8. मौरवी की नींद में ही रोहन मौरवी की आत्मा को उसी कुएं के पास ले गया जहां पर वो उससे पहली बार मिला था। रोहन ने मौरवी को उसके पिछले जन्म के बारे में बता दिया। अपने पिछले जन्म की प्रेम कहानी के बारे में जानने के बाद मौरवी को सब कुछ याद आ गया, लेकिन साथ में उसे एक शराब के बारे में भी पता चला। और इसी शराब के कारण मौरवी और रोहन एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाते। इससे पहले कुछ हो पाता, अचानक से मौरवी को उसकी काली परछाई ने खींचना शुरू किया, जिसकी वजह से मौरवी अंधेरे में खोती चली गई और रोहन खड़े खड़े देखता ही रह गया। मौरवी, मौरवी तुम कहाँ जा रही हो? मौरवी जैसे जैसे रोहन से दूर होती जा रही थी, वैसे वैसे वो रोहन का नाम जोर जोर से चिल्ला रही थी। लेकिन एक बार जैसे ही मौरवी रोहन की आंखों से उछल हुई, मौरवी की आवाज आना बंद ही हो गई। रोहन खड़ा खड़ा देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हुआ है। ऐसा लग रहा था कि रोहन करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रोहन बंधा हुआ है और वो बड़ा ही लाचार है। मौरवी, मौरवी कहाँ पर हो तुम? तुम कहाँ हो मौरवी? मौरवी! रोहन बड़ा लाचार होकर वहां खड़ा हुआ था और वही दूसरी तरफ मौरवी का शरीर अपने कमरे में ही था, लेकिन उसकी चेतना कहीं और पहुंच गई थी। ये देखकर पता चल रहा था मौरवी वहां पर नहीं है। मौरवी की सांसें ठीक से नहीं चल रही थी और उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। अचानक से मौरवी की मां की नींद खुली और उन्होंने मौरवी को देखा। मौरवी को उठाने की कोशिश की, लेकिन मौरवी की गर्दन किसी मुर्दे की तरह घूम गई, जिसे देखकर मौरवी की मां के होश उड़ गए। उन्होंने फिर मौरवी की धड़कन को देखा और उसकी धड़कन चल रही थी, लेकिन उसकी सांसें और धड़कन हर एक मिनट के साथ धीमी होती जा रही थी और कुछ ही देर में मौरवी की दिल की धड़कन भी रुकने वाली थी। मौरवी की मां को बहुत बड़ा झटका लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। ना तो उस गांव में कोई बड़ा अस्पताल था जहां पर वो मौरवी को लेकर चली जाती। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मौरवी की मां पूरी तरह से रोने लगी और उनके रोने की आवाज पूरे कमरे में फैल गई। कुछ ही देर बाद मौरवी की मां ने कदमों की आवाज सुनी। उन्हें एक आदमी कमरे के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी और कोई नहीं, वो भक्त था जिसने पहले भी मौरवी को शांत किया था। जिसका डर था वही हुआ। आखिर उस बुरी आत्मा ने अपना असर दिखा ही दिया। वो मौरवी की चेतना को अपने साथ ले गया है और अगर जल्दी ही कुछ नहीं हुआ तो मौरवी अपनी नींद से कभी भी नहीं उठ पाएगी। उस भक्त के मुंह से ये सब बातें सुनकर मौरवी की मां और भी ज्यादा डर गई, लेकिन उस भक्त ने बोला, अब बस एक ही रास्ता है मौरवी को बचाने का। मुझे एक हवन करना होगा और वो हवन मैं अकेले नहीं कर सकता। मुझे किसी की मदद लेनी होगी और वो हवन मुझे मेरे घर पर करना होगा। मौरवी को मेरे घर पर लेके जाने की तैयारी करो। ये हवन मुझे मेरे घर पर करना है। उस पुजारी ने कैसे भी करके मौरवी की मम्मी के साथ मिलकर मौरवी को उसके घर तक लेके जाने की तैयारी करी और घर पर जाने के बाद उन्होंने हवन की सामग्री से हवन कुंड में आग लगाई और हवन को चालू कर दिया। वो एक के बाद एक हवन में आहुति डालते जा रहे थे और कुछ न कुछ मंत्रों को पढ़ते ही जा रहे थे। ऊपर ऊपर से देखा जाए तो कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो पुजारी अभी भी मौरवी को ठीक करने में नहीं बल्कि किसी और काम में ही लगे हुए थे। ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो है जो कि मुझे बुला रहा है।
अचानक रोहन के साथ कुछ अजीब होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं पर खींचा चला जा रहा है। कोई तो है जो उसे बुला रहा है। इससे पहले कि वो समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उससे पहले ही वो एक हवन कुंड के सामने था और रोहन के सामने वही पुजारी थे जिन्होंने मौरवी की जान बचाने के लिए हवन शुरू किया था। उन्होंने अपनी आंखों को खोला और बोला, परेशान मत हो आत्मा, तुम्हें मैंने ही बुलाया है। मैं तुम्हारे और मौरवी के बारे में सब कुछ जानता हूं और ये भी जानता हूं कि मौरवी की जान को खतरा है। मुझे पता है कि मौरवी को क्या हुआ है और उसकी आत्मा को किसी ने अपने पास बंदी बनाकर रखा हुआ है। रोहन हैरान सा दिख रहा था। उसे पता नहीं था कि ये बाबा उसे कैसे जानते हैं। पुजारी ने रोहन की आंखों में देखकर सब कुछ समझ लिया था, उसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम पर जो श्राप है वो मेरे ही पूर्वजों का दिया हुआ है। पिछले जन्म में मैं मौरवी और तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारे चचेरे भाई को भी तुम्हारे पिताजी ने मौत के घाट पर उतार दिया था, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे चचेरे भाई को ही तुम्हारी मौत का कारण मानते थे। इसलिए उन्होंने उसे भी मरवा दिया। फिर तुम्हारे चाचा ने मेरे पूर्वजों को बुलाकर तुम पर एक ऐसा श्राप डलवाया जिससे तुम और मौरवी मौत के बाद भी ना मिल सको। और अभी मौरवी के पीछे तुम्हारे चचेरे भाई की आत्मा पड़ी हुई है और कुछ ही देर में वो मौरवी को जान से मार देगा। ये सुनकर रोहन को धक्का लगा, लेकिन बाबा ने कहा कि वो रोहन की मदद करेंगे मौरवी की जान बचाने में। वो परछाई मौरवी को एक ऐसी जगह लेकर गई है जहां पर कोई आत्मा जा ही नहीं सकती। इसलिए वो रोहन को उस जगह पर भेज देगा, लेकिन मौरवी को वहां से बाहर निकालने की जिम्मेदारी रोहन की होगी। पुजारी ने आगे कहा कि वो उसकी जीत के लिए हवन को चालू रखेंगे। इतना सुनते ही रोहन पूरी तरीके से तैयार हो गया और एक ही झटके में पुजारी ने रोहन को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां पर मौरवी थी। लगता है मैं यहां पहुंच गया हूं। वो जगह बहुत अजीब सी थी। वहां पर रोशनी ठीक से नहीं आ रही थी और वहां पर एक गुफा जैसा कुछ नजर आ रहा था। अचानक से रोहन को मौरवी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। रोहन! यह आवाज सुनकर रोहन भागता हुआ गुफा के अंदर जाने लगा। जैसे ही उसने अपना पहला कदम रखा, उसकी छाती पर एक बहुत तेज लात लगी और वो दूर उड़ता हुआ गया। रोहन खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसका चचेरा भाई गुफा से बाहर निकल रहा है और मौरवी हवा में झूल रही है और रोहन दूर गिरा पड़ा हुआ था। रोहन का चचेरा भाई जैसे ही बाहर आया, उसने मौरवी को तड़पाना शुरू कर दिया। वो मौरवी के शरीर पर धीरे धीरे कांटों के निशान बनाता जा रहा था और मौरवी जोर जोर से चिल्ला रही थी। रोहन ने उठकर फिर से मौरवी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास भी शक्तियां ना होने के कारण वो फिर से एक बार दूर जाकर गिर गया। देख रोहन, मैं तुझे इस जन्म में भी तुझे तेरे प्यार से नहीं मिलने दूंगा। मैं इस बार भी इसको जान से मार दूंगा, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं, धीरे धीरे। पहले मैं इस मौरवी के शरीर की सारी हड्डियां तोड़ूंगा और फिर जिंदा रहते ही इसकी खाल को निकाल लूंगा। ये सुनकर रोहन फिर से एक बार आगे बढ़ा, लेकिन फिर से वो कुछ नहीं कर पाया और धीरे धीरे करके मौरवी के शरीर की सारी हड्डियां टूटने लगी। रोहन किसी भी तरीके से मौरवी को बचा नहीं पा रहा था, इसलिए रोहन अपने घुटनों पर बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे ऊपर वाले, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार मेरी मदद कर।
अगर तुझे लगता है कि मेरे प्यार में जरा सी भी कमी नहीं है, अगर मैंने मौरवी से सच्चा प्यार किया है, तो तू मेरी मदद करेगा और तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। रोहन को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर उसके चचेरे भाई ने फिर से एक बार उसको गले से पकड़ लिया और उसे दूर फेंकने की सोची। लेकिन जैसे ही उसने रोहन के गले को पकड़ा, रोहन के चचेरे भाई के शरीर में आग लग गई और वो वहीं जलकर राख हो गया और मौरवी आजाद हो गई। बाद में पता चला कि रोहन के ऊपर हवन की वजह से देवी शक्तियों का प्रभाव पड़ा था, जिससे वो शैतानी आत्मा खत्म हो गई और इस जन्म में मौरवी और रोहन दोनों फिर से साथ हो गए। 8